क्या बात है बेटा, कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलना बेटा। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब राहुल बड़ा हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा। कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है उसने। आपको नहीं लगता वो मेरे साथ काम काज संभाले? बेटा, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन राहुल को तो तू जानता है, उसे घर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे हमारा इतना बड़ा कारोबार है, आज नहीं तो कल उसे संभालना ही पड़ेगा। आखिर ये सब कब तक चलेगा? आप तो जानती हैं कि मेरी बात तो एक सुनता नहीं है और ना ही मुझसे बात करना पसंद करता है। पता नहीं उसे मुझसे कितनी नफरत है कि कभी भी मेरे सामने खड़ा तक नहीं होता है। बेटा, तू तो जानता है कि वो तुझसे क्यों नफरत करता है। मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे समय दे। आज नहीं तो कल हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो, उसे तेरी भी सिचुएशन समझ आए। माँ, 15 साल से मैं उसे टाइम ही दे रहा हूँ, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ही बात करिए उससे। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि उसकी शादी हम धूमधाम से करें। उसके लिए बहुत अच्छी, अपने बराबर खानदान की लड़की आए इस घर में। अरे वो सिंघानिया खानदान का बेटा है, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाए। लेकिन आपका बेटा मेरी बात माने तब तो। मेरे से तो कितने लोगों ने जो हमारे साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बेटियां हैं, हमारे खानदान के भी बराबर हैं, अच्छा खासा पैसा है, सुंदर है, पढ़ी लिखी हैं। लेकिन आपके पोते से बात कौन करे? वो क्या मानेगा शादी करने के लिए? आप ही बात करिए उसके शादी की। हो सकता है एक बार उसकी शादी हो जाए तो उसका भी इंटरेस्ट हो जाए बिजनेस में, वो हमारे साथ बिजनेस में हाथ बटाए। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगी उससे, वो मेरी बात जरूर मानेगा। माँ जी, आप जब भी राहुल से बात करेंगी तो आप पहले उसके बारे में पूछिएगा कि वो अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं या किसी अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर जानिएगा। फिर बाद में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आजकल का तो सब अपने पसंद से शादी करते हैं। हो सकता है राहुल को भी कोई पसंद हो लड़की। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये कौन सी बात हुई? अरे हम अपने खानदान की देख सुनकर शादी करेंगे ना, ऐसे कैसे उसकी पसंद से शादी कर देंगे? तू ये सब में दिमाग मत लगा। हाँ माँ, सही कह रही हैं बिल्कुल आप। समाज में हमारी इज्जत है, रुतबा है, ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी कर देंगे? और वैसे भी हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी पसंद से ही शादी करेगा। माँ, आप तो बात करिएगा, उसे समझाइएगा कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो कोई अच्छी लड़की हम देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। दादी माँ, किसकी शादी की बात हो रही है? अरे राहुल बेटा, आ गया तू? हाँ दादी, आ तो गया। अरे बेटा, हम सब तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, और किसकी शादी की बात होगी? तेरे शादी की ही तो बात कर रहे हैं। अब इस घर में इकलौता पोता जो है, इस घर का इकलौता बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तो तेरी शादी तो करवानी पड़ेगी ना। बस उसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दादी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग ऐसी फालतू बातें मत करिए मेरे बारे में। अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे अब तू बड़ा हो गया है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। तेरे पापा चाहते हैं कि हम तेरी बहुत धूमधाम से शादी करें, और तेरे पापा के बिजनेस पार्टनर है ना, उनके बेटी के साथ तेरी शादी करेंगे। अरे बहुत सुंदर है, एक बार तू देख लेगा ना उसे, तो तू खुद ही शादी के लिए मना नहीं करेगा। नहीं दादी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, और अभी मैं शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वैसे भी जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये क्या बात होती है? ऐसा नहीं हो सकता है, हर बात तेरी मर्जी नहीं चलने वाली है। आप डांट क्यों रहे हैं? प्यार से बात करिए राहुल से। प्लीज आप मेरी सिफारिश मत करिए, मैं अपने बारे में खुद बोल सकता हूँ। और मिस्टर सिंघानिया, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता हूँ, और प्लीज अगर मुझे करनी होगी तो मैं खुद से कर लूंगा। आप मेरे बारे में चिंता बिल्कुल मत ना करें। मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि मुझे आपके पसंद से कुछ भी नहीं करना है। ऐसे कैसे नहीं करना है? अब तेरी मर्जी नहीं चलने वाली है। ना तो तू मेरे साथ बिजनेस में आ रहा है और ना ही तू शादी करना चाह रहा है। आखिर मैं तेरे ये नखरे कब तक झेलूंगा? मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना पड़ेगा और तेरी शादी भी हम करेंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे शादी करनी है, तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ। आप होते कौन है मुझे ये हुक्म देने वाले? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने अपने बाप का हक खो दिया है, और मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखिए। और मुझे नहीं करनी है शादी, और ना ही आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। और वैसे भी आपको मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने अपने लिए खुद लड़की ढूंढ ली है। जब मुझे करनी होगी शादी तो मैं कर लूंगा। आपसे पूछने की, आपकी परमिशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ, कौन है वो लड़की? कोई भी हो, आपसे क्या। राहुल प्लीज आप ऐसे बात मत करिए अपने पापा से, वो आपके पापा हैं। प्लीज आप मुझसे दूर रहिए और मेरे बीच में बोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे राहुल बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे तू अपने पापा से ऐसे बात मत कर, और वो तेरी नई माँ है, तो अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? दादी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ना तो वो मेरे पापा हैं और ना ही ये मेरी नई माँ है। मुझे ना तो इनमें इंटरेस्ट है और ना ही आपके बेटे में। इस घर में सिर्फ मैं आपके लिए रहता हूँ और अपनी बहन के लिए, वरना मैं ये घर कब का छोड़ चुका होता। माँ, अपने नालायक पोते को समझाइए, इसकी ये दादागिरी नहीं चलने वाली है। ना तो इसे बड़ों से बात करने की तमीज है और ना ही इसको किसी की परवाह है। राहुल बेटा ऐसे बात मत कर बेटा। और कौन है तेरे पसंद की लड़की? मुझे भी तो बता, मैं मिलना चाहती हूँ उस लड़की से जो भी है तेरे पसंद की। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, वो हमारे जैसे उच्च खानदान से हो, हमारे लेवल की हो, ऐसे नहीं कि किसी को भी तू उठाकर अब इस घर की बहू बना देगा। दादी मुझे किसी के खानदान से या पैसे से कोई मतलब नहीं है। आप उस लड़के को बखूबी जानती हैं। बता तो सही कौन है वो लड़की? दादी आपको याद है जब हम ग्वालियर में रहते थे, हमारे घर के पास में ही मिश्रा जी का घर था, वो उनकी बेटी है दिशा। और हम लोग साथ में खेला करते थे। हम हमेशा से एक दूसरे के टच में थे और हम अब एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और हम शादी भी एक दूसरे से ही करेंगे। क्या तेरा दिमाग तो सही है, तू पागल हो गया है क्या? आपको बोला ना आराम से बात करिए, ऐसे क्यों चिल्ला के बात कर रहे हैं? तुम देख रही हो ये कैसी बातें कर रहा है? अरे राहुल बेटा तुझे कोई और लड़की नहीं मिली थी, तुझे वही लड़की मिली थी। अरे वो 15 साल पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं, गरीब के गरीब। तो ऐसे घर की लड़की को हमारे घर की बहू बनाएगा? तेरा दिमाग तो सही है। दादी मैं उसी से प्यार करता हूँ और अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा और अगर नहीं करूँगा तो किसी से नहीं करने वाला। तो फिर मत कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे शादी करने की। लेकिन वो घर की लड़की मेरे घर की बहू तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। हाँ बेटा हम उस लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकते हैं। तुझे पता है ना, ना तो हमारी 15 साल पहले उनसे बनती थी और ना ही आज। और वो लोग इस घर के नौकर बनने लायक भी नहीं है और तू उसकी बेटी को इस घर की बहू बनाने जा रहा है। तू पागल हो गया है। अरे बेटा तेरे पापा ने एक से बढ़कर एक बड़े खानदान में तेरे लिए लड़कियां ढूंढी है, लड़कियों की लाइन लगा देंगे तेरे लिए। तू हाँ तो कर, तुझे जरूर पसंद आ जाएगी। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या हुआ, किस बात पे बहस हो रही है आप लोगों की? रीना तू ही समझा अपने भाई को, दिमाग खराब हो गया है। अरे इसने तो शपथ ग्रहण की है कि अपने बाप की बात तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। क्या हो गया राहुल? दीदी मैंने आपको बताया था ना, मैं किसे पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये घर वाले ना मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते हैं और मैं बिल्कुल भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। पर राहुल दीदी आपने अगर इन लोगों की पसंद से अपनी शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ये सब करूँगा। मैं अपनी खुशियों के सामने किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं आप लोगों के कहने से चलने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है तो मुझे भी आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। फिर तो वो लड़की इस घर में कभी नहीं आ सकती है। अगर वो नहीं आ सकती है तो मैं इस घर से जा सकता हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार उस लड़की से या उसके घर वालों से आप लोग बात तो करिए, घर में तो बुलाइए। जरूरी थोड़ी ना है हर चीज पैसा ही होता है। अम्मा जी कम से कम आप तो समझिए, पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंट है आपके पोते की खुशी से ज्यादा? एक बार बुलाकर हम सब बैठकर बात करते हैं। हो सकता है वो पैसे से अमीर भले ना हो, लेकिन उनकी बेटी हमारे घर की बहू बनने लायक हो। अरे सुमन तुम नहीं जानती हो वो कैसे लोग हैं, वो नौकर से भी बदतर हैं। कैसी बात कर रहे हैं? किसी के बारे में ये सब नहीं बोलते हैं। अगर कोई पैसे वाला नहीं होता है तो क्या हम उसके बारे में पहले से ही धारणा बना लें कि नौकर जैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? एक बार बात तो करिए अपने बेटे की खुशी के लिए। पापा नहीं माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, एक बार उन लोगों से मिलिए तो सही। सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिली हूँ। दादी प्लीज पापा को समझाइए ना आप। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है माँ? अरे मेरी बात तो समझ। अच्छा ठीक है राहुल, तू ना कल के कल उन्हें घर बुला, हम बैठकर बात करेंगे। थैंक यू दादी, मुझे पता था कि आप मुझे जरूर समझेंगी। मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है।
माँ, आपने ये सब क्यों किया? आप जानती हैं ना वो कैसे लोग हैं। अरे वो नौकर बनने लायक नहीं है इस घर के, और उसे आप इस घर की बहू बनाएंगी। बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं अभी बस राहुल का मन रखने के लिए ये सब कर रही हूँ। थोड़ा टाइम दे, मैं उसे समझाऊंगी और एक बार हम उनसे भी मिल लेते हैं। देखते हैं ऐसा क्या अजूबा है उस लड़की में जो राहुल इतना पागल हो गया है उसके पीछे। उस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा माँ। हाँ बेटा, मुझे पता है हम उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बस मैं अपने पोते के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं। ठीक है बेटा, मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें।